बहुत समय पहले उत्तर के एक छोटे से गांव घनघोरपुर में एक औरत रहती थी। नाम था भानुमति। वह सुंदर, बुद्धिमान और निस्वार्थ थी, पर गांव वाले उसे जादू टोने वाली मानते थे, क्योंकि उसके स्पर्श से बीमार ठीक हो जाते और सूखी जमीन में भी फसल उगाती थी। गांव के पंडित को यह सब पसंद नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा खतरे में थी। एक दिन पंडित ने गांव वालों को भड़काया और कहा, भानुमति एक चुड़ैल है। पकड़ लिया और उसे गांव के पुराने पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया, जिसने मेरी सच्चाई को झुठलाया है, मैं उनकी आत्मा को चैन नहीं लेने दूंगी। हर पूर्णिमा की रात मैं लौटूंगी। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर पूर्णिमा को किसी न किसी की लाश पीपल के पेड़ पर उल्टी टंगी मिलती। बच्चों ने बताना शुरू किया कि एक लंबी सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उड़ती है और जिसकी परछाई पर उसका साया पड़ जाए वो अगले दिन गायब हो जाता। गांव खाली होने लगा, पर गांव के बाहर रहने वाला एक युवक था। उसकी दादी ने कभी उसे बताया था कि भानुमति निर्दोष थी। राजन ने तय किया कि वह चुड़ैल की आत्मा को शांति देगा। एक रात पूर्णिमा के दिन राजन ने एक ताबीज और अपनी दादी की चप्पल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। रात के ठीक 12 बजे हवा सर्द हो और चारों ओर धुंध छा गई। सफेद साड़ी में एक औरत उसकी ओर आई। उसकी आंखें जल रही थीं, पैर उल्टे थे और बाल जमीन तक लटक रहे थे। राजन कांपते हुए बोला, भानुमति अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष थी। आप बदला ले चुकी, अब आत्मा को शांति दो। भानुमति रुक गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ बढ़ाया और राजन के सिर पर रखा। एक पल में वह धुआं बनकर हवा में उड़ गई। पेड़ से सारे उलझे हुए निशान गायब हो गए और उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, यदि कोई फिर उस पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाए तो चुड़ैल की आत्मा फिर लौट सकती है।